साथ। बाइबल का इसमें लिखा है कि खुदा जो है ना वो हमारा बड़े प्यार के साथ हमसे हम कलाम होता है, और जो मोहब्बत वाला, प्यार वाला, तर्स वाला खुदा है, हमें भी बड़े प्यार से उसको डील करना है। हमें बड़े प्यार से डील करना है, बड़े प्यार से। अगर कोई जुबान अभी भी नहीं खुली ना, नहीं बोल रही ना, तो टुडे इज द राइट टाइम कि आप बोलना शुरू कीजिए। आज आपके पास समय है कि बोलिए, बड़े आराम से बोलिए। अपने पिता को, अपने परमेश्वर को कहिए, रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, रख के उम्मीद। अपनी आंखों को बंद रखें, अपना फोकस जीसस करें, उसकी स्लीप की तरफ आपकी नजर है। आपके आगे पीछे क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। जो लोग आ रहे हैं वो खुद आके सारी चीजों को करेंगे, मैनेजमेंट टीम बैठी है। आपको जरूरत नहीं है कि आप आंखें खोल खोल के देखें कि कौन आ रहा है और कौन कैसे। बाद में हम सब एक दूसरे को मिलेंगे। आंखें बंद करके यीशु को सामने रखिए और उसको कहिए, रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। मेरे जीजो, खुदा का कलाम कहता है कि तेरे बहन भाई, इवन माँ बाप भी अगर तुझे छोड़ जाएंगे तो तेरा खुदा तेरे साथ है। वचन में लिखा है कि तू जिस जगह पे खड़ा होगा मैं वो जगह तुझे देगी। वचन कहता है कि जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे। ईमान रखिए कि अगर आज आपके पास चीजें नहीं है तो कमिंग डेज में, इन फ्यूचर, अगले ही समय में, अगले ही सेकंड्स में आप वो चीजें रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। करना काम सिर्फ इतना ही है, करना सिर्फ इतना ही है, रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया। अगर किसी का वीजे का प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब का इश्यू चल रहा है, हालात खराब हैं, इनकम नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे, घर टूटे फूटे हैं, पानियों की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो सिर्फ कहना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, शैतान को एक चीज बतानी है। उसको कहना है, रख के उम्मीदा मैं आया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको यीशु के सामने रखिए, उसको यीशु के कदमों में रखिए। हन्ना की औलाद नहीं होती थी, हर दिन वो यीशु के कदमों में जाके, खुदा के कदमों में जाके कहती थी, मैं उम्मीद रख के आई हूँ कि एक दिन मैं फलवंत हो जाऊंगी, एक दिन मैं रिसीव करूंगी सारी चीजों को। वो राबे तो उसने रिसीव किया मेरे चीजों। अगर वो रिसीव कर सकती है तो हम दूसरी बातों में जब चीजें हालात खराब होते हैं तो हम कहते हैं यीशु वाई मैं ही क्यों। लेकिन आज जब ऐसे हालात हैं तो आप हन्ना को सामने रखिए, तो कहिए कि जैसे हन्ना को सिलेक्ट किया, आई एम दैट सिलेक्टेड पर्सन, मैं वो सिलेक्टेड पर्सन हूँ जो चुन चुकी हूँ, चुन चुका हूँ यीशु के नाम से। उसका मसा इस जगह पे है, उसका जोर इस जगह पे है मेरे जीवन। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है अगर हम इस जगह पे हैं तो हम यीशु की वजह से हैं। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी तू ना हुंदा,
मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू अपना बनाया तेरे प्यार ने, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी तू ना हुंदा। हालेलुया। आप क्या समझ रहे हैं कि आप इस जगह पे बैठे हैं और आप अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं, खुदा की मर्जी से आए हैं। इब्लीस शैतान कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर वक्त अपने जलते तीर छोड़ता रहता है। अगर आज तक आपकी फैमिली में, आपके आपके घरों में, आपके बच्चों में अगर कोई बीमारी नहीं आई ना, तो ज़हन में रखिए कि खुदा उन जलते तीरों का एड्रेस बदलता है यीशु के नाम से। अगर आप किसी बीमारी में जूझ रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आज मैं प्रभु का आदम होते हुए आपको बोलता हूं कि आपकी वो मेडिसिन आपका घर छोड़ के जाने लगी। डॉक्टर की वो सारी पर्चियां जो लिख लिख के आपके घर में आती हैं, वो पर्चियां, वो चिट्टे एड्रेस चेंज करने वाले हैं। आपके घर का पता भूलने वाली हैं वो सारी चीजें। इब्लीस आपके घर का पता भूलने वाले आज। ओ राबिशे के लिए वो मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी तू ना हुंदा, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरे चीजों सिर्फ और सिर्फ हम यीशु के साथ लगे रहेंगे तो बने रहेंगे। जीसस आमीन। खुदा पाक रूह दुआ करते हैं, आज तेरे पाक रूह का नज़ूल होने वाला हो। जितने लोग आज ईमान के साथ चीजों को रिसीव करें, ये खाली नहीं रहेंगे, ये भरे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और जब ये भरे जाएंगे तो पिता परमेश्वर ये ऐसे तेरे लहू में भरे जाएंगे कि दुनिया इनको देखती रहेगी, लेकिन ये फलवंत होते जाएंगे, ये बढ़ते रहेंगे और आगे ही आगे जाते रहेंगे। ये इब्लीस के दुश्मन के सारे मंसूबों को यही वो लोग हैं जो फेल करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि जब हम ईमान के साथ प्रभु तेरे सामने झुकते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि तेरे फजल के तख्त से जो कुव्वत, जो ताकत निकले, हम उसको रिसीव ना कर पाए। हम आजादी के साथ सारी चीजों को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम इस मसा में बने हुए हैं, तेरे हुजूर में आए हुए हैं। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला, तेरे ने तूफान का रूप बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर
के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा है खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा फरमाता, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा फरमाता, के रहा जिस भी रूप में आया, से जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असर निकाल जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, बच्चों, बेटियों, समय था कि हमने वर्शिप की, पिता को अपनी तरफ माइल किया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको ऐसे परस्तार पसंद है। और जब हम उसका पसंदीदा फेल कर रहे होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी नजर हमारी तरफ ना आए। वो आसमान से हमें देख रहा था, हमने बड़े रूह के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ हमने वर्शिप में समय बताया। अभी वक्त है कि जब हम प्रभु के कलाम को, उसके वचन को अपनी जिंदगी में नसीब करने वाले हैं, तो अपने दिल की धरती को नरम कीजिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बदलने की सामर्थ रखता है, वो बदलने की कुदरत रखता है। तो टुडे इज द राइट टाइम के आज हमें उसके वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है, उसको रिसीव करना है। हालेलुया। हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। अब मेरे पीछे बोलेंगे, ए खुदाए पाक रूह, ए खुदाए पाक रूह, आज सुबह मैं तेरे कलाम से भर के जाने वाला हूँ। इब्लीस को शर्मिंदा करने वाली हूँ।
बोले ए खुदाई पाक रूह, आज मेरी जिंदगी में ये कलाम जड़ पकड़े, मैं मजबूत बनूं, आगे ही आगे बढ़ूं, कभी पीछे ना देखूं, इब्लीस के गंदे मंसूबों को कलाम से नेस्तो नाबूद कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने आज का पोस्टर देखा हुआ है?